नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो है और डेरिवेटिव डेटा आज सोमवार अगस्त 21 पर। तो शुरू करने के पहले एक हिंट दे देता हूँ। पहली बार बहुत दिनों के बाद दिख रहा है कि प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स दोनों का ट्रेंड और डायरेक्शन आज एकदम सेम। और एफआईआई ने आज दूसरे दिन कंटिन्यूस थोड़ा बाइंग किया। शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के संग और आगे बढ़ते हैं कि किसने क्या किया। तो एफआईआई डेस्क ने लॉन्ग किया है, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। उनका फिगर अप नेट डेबिट 27,000 आ गया है। दो दो या तीन ट्रेडिंग डे में 50,000 से 27,000 कर दिया। मार्केट मुश्किल से 100-150 पॉइंट बढ़ा। उन्होंने अपना अच्छे शांति से अपना पोजीशन हल्का किए शॉर्ट में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ना के बराबर बहुत छोटा क्वांटिटी लॉन्ग और उसके 3 गुना बहुत छोटा क्वांटिटी शॉर्ट कवर। प्रॉप डेस्क और बेरिश हो गए क्योंकि उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा निकला। अब उन्होंने डबल कर दिया ऑलमोस्ट अपना शॉर्ट पोजीशन 13,400। क्लाइंट्स ने भी सेम स्टैंड लिया, बट क्लाइंट्स का लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है लॉन्ग अनवाइंडिंग से। इस समय क्लाइंट्स नेट लॉन्ग अप 64,000 हो गए। अभी भी सिर्फ क्लाइंट्स इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट लॉन्ग है, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स नेट शॉर्ट में। इंडेक्स ऑप्शंस की तरफ चले तो एफआईआई ने दूसरे दिन अपना और बुलिश स्टैंड बनाया। ये देखिए, थर्सडे को जो उनका रेशियो 2 तक चला गया था, फिर 1.44 गिरा फ्राइडे को, और आज सोमवार को 1.17 निकल के आया है। कंटिन्यूसली 2 दिन में उन्होंने अपना स्टैंड को थोड़ा चेंज कर दिया इधर आके। इवन दो उनका नेट पुट लॉन्ग है, बट आप रेशियो देखो काफी क्रैश हुआ है इधर में, क्योंकि कॉल भी नेट है। काफी कंटिन्यूस चेंज आया है उनकी तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदा। प्रॉप डेस्क जो हैवीली बेरिश थे मार्केट पे, वो अब न्यूट्रल हो गए। उन्होंने देखिए अपना पूरा पुट शॉर्ट कवर कर दिया है। और 1:2 का आज पुट उनका बाइंग था, जो प्रीवियस सिनेरियो को नेगेट करते हुए। तो अब उनका दोनों साइड 1:1 जैसा सिनेरियो हो गया है, और वो न्यूट्रल है आगे जाते सिनेरियो को लेकर। क्लाइंट्स जो है, उन्होंने जो मार्केट में अल्ट्रा बुलिश थे, 5,62,000 का फुट शॉर्ट का, अब वो न्यूट्रल हो गए। यहाँ उनका 1,47,000 नेट शॉर्ट कॉल्स अब 2 लाख हो गया। और पुट शॉर्ट भी उन्होंने काफी कम कर दिया, 3,47,000 आ गए। कल वीकली फिर निफ्टी एक्सपायरी है, उसके पहले दोनों प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स एकदम अजूबा बहुत दिनों के बाद एक ही रूट लेते हुए। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स का वॉल्यूम ज्यादा है, बट अगर हम पूरा उसको अगर देखें तो दोनों का व्यू सेम है कि मार्केट रेंज बाउंड है। दोनों बुलिश नहीं है अब, दोनों बेरिश नहीं है। जबकि एफआईआई ने अपना थोड़ा सा स्टैंड को बुलिश बनाया यहाँ। तो ये स्टॉक फ्यूचर देखते हैं, यहाँ पर एफआईआई ने बाइंग किया है। ये आज बाइंग आया है हमको उनके स्क्रीन में। फ्राइडे तक वो सेलर थे मार्केट में। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी किया है उन्होंने। अब 1,50,000 पर आ गए एफआईआई। इस लेवल पर बाइंग करते हुए, शॉर्ट कवरिंग करते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने लॉन्ग किया है, पर उससे काफी ज्यादा शॉर्ट्स ऐड किए। प्रॉप डेस्क ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है, और साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किया है। सिमिलरली क्लाइंट्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया और साथ में शॉर्ट कवरिंग थोड़ा ज्यादा, तो उनका नेट फिगर और बढ़ के आया। बट ओवरऑल क्लाइंट्स बेरिश साइड से न्यूट्रल साइड जाते हुए इस समय शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं, बट साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिख रहा है। सेटलमेंट में अभी फिर भी 6 दिन और 7 दिन और बाकी है। ट्यूजडे, सॉरी, 8 दिन। तो वो अभी भी उस एंगल से अर्ली रोल ओवर के चक्कर में है, या अभी बुलिश नहीं है इस समय, थोड़ा कंफ्यूज्ड या डाउट में है इस समय मार्केट को लेके। चलिए एक नजर लगाते हैं लास्ट 5 डेज के ओ आई चेंज के बेल्ट को देखते हुए। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो लॉन्ग बिल्डअप है, वो ये वाला डिवीजन, ये शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट कवरिंग, और ये यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का पिक्चर आया है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हैं अगर आपको कुछ पसंद आया हो, क्योंकि
5 दिन के मूव के बाद कई बार स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहुंच जाता है या टारगेट कर लेता है, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना ज्यादा है, शायद आपको किसी स्टॉक में अच्छा ट्रेंड देखने को मिल जाए इस समय। एक और चीज बताने लायक कि 11 स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, और चांसेस है कल सुबह मेट्रोपोलिस 12th स्टॉक होगा जो बैन में घुसेगा। बहुत ज्यादा ओआई चेसिंग हो रहा है स्टॉक्स में, तो वो भी एक कारण है जिसमें हमें स्टॉक्स में बहुत मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है लास्ट कुछ दिनों में, क्योंकि इतना हैवी ओआई बैन में स्टॉक घुस जाता है तो ट्रेंड में प्रॉब्लम आ जाती है उस समय शॉर्ट टर्म। तो स्टॉक कॉल्स और पुट्स की बात करें तो एफआईआई का अनवाइंडिंग है, पुट और कॉल दोनों में अनवाइंडिंग। बहुत दिन बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने थोड़ा सा कॉल शॉर्ट कवर किया। प्रॉप डेस्क देखें तो उन्होंने कॉल खरीदा है, साथ में हैवी क्वांटिटी कॉल शॉर्ट कवरिंग को किया, इवन तो नेट फिगर अभी भी बहुत बड़ा है उनका। पर ये 25,000 जो आप देखते हो, वो ये 13,000 लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग एकदम टैली होता है। तो जो उन्होंने फ्यूचर अनवाइंडिंग किया है लॉन्ग, उसके सामने से जो उनका कॉल शॉट था वो स्क्वायर ऑफ हुआ है। पुट साइड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग जो उन्होंने पुट लिया होगा लॉन्ग फ्यूचर के अगेंस्ट, वो कटा है, बट सामने से पुट शॉर्ट है उनका। ये जो आज के पुट फ्यूचर शॉर्ट है, सामने से पुट शॉर्ट और कॉल लॉन्ग किया है, पूरा हेज ट्रेड करके गए। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, वो बहुत सारे क्लाइंट्स है जो सिर्फ ऑप्शन बायर होते हैं, ना फ्यूचर करते हैं ना कोई ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। उनका आज अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है हमें। तो आज क्लाइंट्स ने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है कॉल्स पर, और कुछ क्लाइंट्स ने शॉर्ट भी किया है। 8 दिन बाकी है प्रीमियम खाने का पूरा प्लानिंग। और काफी क्लाइंट्स आज और बेरिश गए, ये देखिए 31,000 का पुट बाइंग करके गए इस मोमेंट में जब एफआईआई थोड़ा बुलिश सिग्नल दिखाते हुए, तो क्लाइंट्स बेरिश होते हुए इस समय। पुट कॉल रेशियो हल्का से और ऊपर आया, बहुत कम, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, 1.07। बहुत कोई क्लैरिटी नहीं है इस समय पुट कॉल रेशियो से। चलिए एक नजर लगाते हैं अभी चार्ट्स पर और ऑप्शन डेटा पर, और एनालाइज करते हैं कि कल का क्या हमें कोई डायरेक्शन या कोई इंपॉर्टेंट लेवल मिल सकता है क्या। एक डिस्क्लेमर उधर जाने के पहले कि ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और चार्ट्स के ऊपर। आप कोई भी ट्रेड करें पहले अपना रिस्क मेजर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। चलिए फिर देखा जाए चार्ट्स और ऑप्शन डेटा। तो मिड कैप निफ्टी से शुरू करते हुए, मिड कैप निफ्टी में जैसे मैंने बताया था कि ये रेंज काफी दिन से साइडवेज है। एक साइड अगर मूव आएगा तो शार्प होगा, और आज वो दिन था। आज मिड कैप निफ्टी काफी स्ट्रांग था, हम देख सकते हैं यहाँ में काफी बड़े ग्रीन कैंडल बने थे, अच्छा पुश आया ऊपर में। तो कल के लिए अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है 8,600 का, ये इचिनोकुरो का बेस लाइन लेवल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नीचे फिर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। 8,600 जब तक है वो कंटिन्यू कोशिश में रहेगा कि और ऊपर निकलने की कोशिश करे। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बहुत नजदीक है, 8,650। 8,650 के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इसको हम एक लास्ट 2 आवर्स का शॉर्ट पुल बैक बोलेंगे, और अप ट्रेंड जारी होने की चांसेस ज्यादा रहेगी। चलिए एक बार ऑप्शन चेन देखें और उससे समझे क्या हो सकता है। तो ऑप्शन चेन की बात करें तो इसमें आज क्या हुआ देखिए, यहाँ मोटा मोटी आज का ही एडिशन है, आज के ही एडिशन है सबके सब। कुछ नया ऐसा नहीं हुआ है इन द मनी में। ऊपर के तरफ में ये रहा, कुछ ज्यादा नहीं है। पुट साइड में जो है आज ही है। कॉल साइड की बात करें तो इधर भी सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब आज एडिशंस हुए हैं। कुछ ज्यादा ऐसा कुछ मेजर डेटा नहीं क्लैरिफिकेशन दे रहा है। तो ये 8,600 और 8,650 क्रूशल रहेगा आगे जाने के लिए कल के लिए। तो आज के जो ओपन हाई लो और क्लोज का डेटा था, उसके हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट रेंज है
मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के लिए, वो है 8,550, उसके नीचे 8,500, रेजिस्टेंस 8,700, उसके ऊपर 8,770। चलिए एक नजर लगाते हैं फिन निफ्टी कल एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी में जो ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो मैं लास्ट 3 वीडियो से बता रहा हूँ वो होल्ड हुआ है। वापस अटेम्प्ट हुई है मार्केट की ऊपर के तरफ जाने के लिए, और जैसे कि हम इचिमोकू में जानते हैं कि बेस लाइन कट हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है इसमें हमें आज। तो आगे जाते हुए फिन निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 19,400। जब तक 19,400 के ऊपर है तो ये कोशिश रहेगी कि और ऊपर निकले, और उसके नीचे ट्रबल है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 19,650 पर है। एक बार ये क्लाउड के अंदर घुस जाएगा तो और अपना हायर सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, हायर लेवल्स पर कंसोलिडेट होके ऊपर निकलने की फुल कोशिश रहेगी फिर निफ्टी की। उसके बाद ये बहुत नैरो रेंज है, 650 400 उसके बीच का ही चांसेस है एक्सपायरी में। बट अगर बाई चांस कोई भी एक साइड में ब्रेक मिलता है, ग्लोबल क्यूज, मार्केट स्ट्रेंथ या वीकनेस पर, तो एक फास्ट एक्सपायरी होने की फिर हमें चांसेस है उस हिसाब से। चलिए डेटा देखते हैं उसका कि डेटा हमें क्या बताए। तो यहाँ देखें तो एडिशन मोस्टली आज ही हुआ है इन सब पॉइंट्स में। पहले ये वाले में पहले से है जो हमें नए एडिशन दिख रहे हैं 400 450, बट प्रीमियम बहुत पुअर है उसके तरफ नीचे जाए तो। ये सब जीरो या हीरो या जो अपर वाले पुट राइटर है उनका हेज किया हुआ सिनेरियो दिख रहा है, ये बहुत जबरदस्त है 19,600। देखिए एकदम जबरदस्त राइटर इधर में आ गया एकदम जाके, काफी माना काफी बुलिश है वो राइटर कि उसने ये पोजीशन बनाया है इधर में। कॉल कॉल साइड का देखें तो कंसोलिडेशन के ऊपर में एडिशन है, कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन, कंसोलिडेशन, सब कंसोलिडेशन के ऊपर। ये तो बहुत लो प्रीमियम है यहाँ पर, तो इधर तक नहीं जाते हैं। तो जो दोनों साइड का स्क्वीज जैसे मैंने बताया 650 और नीचे 400 काफी दूर है, बट दोनों साइड कॉल साइड में भी राइटर ने गिव अप नहीं किया है अभी तक। वो काफी बुलिश है, इवन दो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, बट एक्सपायरी है, उनको लग रहा है कि नहीं हम इसे कोई से भी करके समझा संभाल लेंगे। 650 के ऊपर बहुत प्रेशर में आ जाएंगे, खास करके 600 ये जोन वाले राइटर कल, अगर वो जोन में मार्केट बाय चांस घुस जाता है उस एंगल से। नेक्स्ट वीक का भी एक बार देख लेते हैं कि वहां से कोई हिंट हमें मिल रहा है क्या। तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी अगर देखें तो एडिशन जो है, ये देखिए कंसोलिडेशन के ऊपर, हल्का कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन है, बट है यहाँ, यहाँ नया है पूरा, बट यहाँ पर है एडिशन दिख रहा है। यहाँ भी देखें हम तो क्वाइट सिमिलर स्टैंड लिया गया है एकदम एट द मनी के राइटर। कॉल साइड में भी वही है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन के ऊपर एडिशन होते हुए इस साइड में भी। तो वही इंपॉर्टेंट लेवल 400 और 650 का रहेगा। तो आज के ओपन हाई लो और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 19,450, उसके नीचे 19,275, रेजिस्टेंस 19,700, उसके ऊपर 19,850। चलिए एक नजर अब बैंक निफ्टी पर लगाया जाए। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जैसे मैंने कहा सीता और गीता ट्विंस, सेम सिनेरियो, सेम सपोर्ट बेस होल्ड करते हुए, और आज हमने शॉर्ट कवरिंग भी देखा है बैंक निफ्टी में होते हुए। जो शॉर्ट्स थे आज उनमें शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखा। तो कल के लिए मेरे हिसाब से जो लेवल है 43,800 बहुत क्रूशल लेवल है। 43,800 इसको अगर संभाल लेगा तो ठीक है, नहीं तो पुट राइटर को प्रेशर, और उसका मतलब होगा कि ये साइडवेज ही था और ट्रेंड वापस डाउनवर्ड तरफ जा रहा है। तो 43,800 आस्ते आस्ते हम देख रहे हैं 3 दिन में वो लेवल ऊपर आते हुए 650 से 7 800 750 800, वैसे आस्ते आस्ते ऊपर आ रहा है वो लेवल।
हमारे सामने। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 44,000, वो कंटिन्यूस उसी लेवल पर आके रुक गया है कि ये लेवल को क्रॉस करना अब बहुत जरूरी हो गया। उसके ऊपर ही कोई ट्रैक्शन आएगी मार्केट पे, और फिर हमें शायद और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, क्योंकि ये तो आज पहला दिन ही था और मोमेंटम थोड़ा और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी में। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट मेरे लिए, 43,800 और 44,000। 44,100 पकड़ूंगा, थोड़ा सा प्लस माइनस करके, और उस हिसाब से उसको एक इम्पोर्टेंट एरिया समझो। चलिए इसके ऑप्शन डेटा की एक झलक लगाए। तो इधर भी आप देखो, बेस के ऊपर एडिशन, बेस के ऊपर एडिशन, बेस के ऊपर एडिशन, नॉन स्टॉप बेस पर एडिशन है। 43,800, 900, 44,000, यहाँ थोड़ा इन द मनी में भी 44,100 तक राइटर मौजूद। कॉल साइड में सरप्राइजिंगली ये देखिए कवरिंग, ये जो थर्सडे वाले राइटर थे जो फ्राइडे को नहीं निकले कि नहीं बैंक निफ्टी और गिर सकता है, उनका ये कवरिंग आया है इस लेवल पर। कॉल साइड में अपर में बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है, यहाँ है 44,200 पर, क्योंकि 44,100 जैसे मैंने कहा एक क्रूशल लेवल है कल के लिए। तो ये 44,100 पर नहीं लिख रहे हैं, 44,200 पर हमें एडिशन दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर मूवमेंट फास्ट हो सकता है। बट आप देखो तो बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है, बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है, पुट साइड में ज्यादा राइटिंग हुई है। कॉन्फिडेंस राइटर का पुट साइड में ज्यादा देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो है 43,650, उसके नीचे 43,350, रेजिस्टेंस 44,350, और उसके ऊपर 44,650। चलिए आखिर में बैंक निफ्टी का चार्ट्स पे एक झलक दिखा दें। तो निफ्टी की बात करें तो जो कल के लिए दैट इज ट्यूसडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये क्लाउड का एंट्री लेवल, और वो क्लाउड का एंट्री लेवल 19,325। तो जब तक ये 325 के ऊपर रहेगा तब तक निफ्टी को कोई मेजर टेंशन नहीं दिख रही है मुझे। तब तक संभाल लेंगे वो लॉन्ग्स और बायर्स, कोशिश करेंगे और ऊपर जाए। यस, 325 के नीचे अगर स्लिप होने लग जाता है तो टेंशन में आ जाएंगे बायर और पुट सेलर, तब प्रेशर में आ जाएगा और वापस फिर थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर का कंटिन्यूएशन हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो मेरे हिसाब से 19,475 पर है। 475 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है, नहीं तो इस रेंज के अंदर ही रहने की संभावना है निफ्टी की। तो ये दो लेवल को मैं ध्यान से देखूंगा कल, बुलिश बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंट्राडे स्ट्रैंगल स्ट्रैडल अगर कुछ मुझे वैसा लग रहा है तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन डेटा भी हमारे इस व्यू से सहमत है कि नहीं। तो निफ्टी में देखिए ये 350 पर पहले से बेस पर एडिशन, 300 पर भी सेम देखने को मिल रहा है, 250 में भी नीचे की तरफ इतना नहीं है बट है, स्टेडीली एडिशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 300 350 में राइटर को बहुत कॉन्फिडेंस है फिलहाल इस समय। और अपसाइड में देखें तो 400 तक के सेलर को इस समय माना कॉन्फिडेंस है कि वो इन द मनी राइटिंग पर आ गए, स्टेडी बेस पर एडिशन किया गया। कॉल साइड देखे तो पैनिक है, कॉल राइटर 19,300 पर एग्जिट है, 19,400 पर एग्जिट है। तो निफ्टी में खास करके ऐसा लग रहा है कि डेटा सजेस्ट कर रहा है बुलिशनेस इस समय। और बेस लाइन जैसे मैंने बताया 400, आप देख सकते हो कितना राइटिंग है उधर। तो ये 400 बहुत एक 325 एक मेरे लिए नीचे में है, तो 400 के नीचे ही प्रेशर है। और ये हम देख सकते हैं 19,300 पर हाईएस्ट हुआ है। तो 325 को मैं जरा क्रूशली देखूंगा। और अपसाइड में जैसे मैंने कहा 475 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग इधर ही है, इधर ही राइटर खड़ा है इधर
राइटर खड़ा है 450 500, उसके ऊपर प्रीमियम में इतना दम नहीं है। तो ये लेवल को मैं ध्यान से रखूंगा, कल इस लेवल्स को माइंड करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19,250, उसके नीचे 19,100, रेजिस्टेंस 19,550, उसके ऊपर 19,670। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।